नमस्ते साथियों, उदयपुर मेवाड़ से मैं डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, एक साल बेमिसाल हमारा आप सबके सहयोग से बना रहा। आने वाले साल में भी आप सबके सहयोग से हम निरंतर हिंदी भाषा की सेवा करते रहेंगे और प्रतियोगिता क्षेत्र में जितने भी हमारे योद्धा हैं उन सभी योद्धाओं के लिए कुछ न कुछ तो यहाँ से नए नए बाण, नए नए तर्कश आप तक पहुंचाएंगे। तो मित्रों, इसी कड़ी में जैसे आपने कल अंतर्राष्ट्रीय कवि अजातशत्रु जी को सुना और बहुत सारे मित्रों ने उसका आनंद लिया, उस काव्य पाठ का भी लिया और एक सेशन का पूरा जिसका नाम हमने रखा था काव्य आगाज, उसका आपने आनंद लिया। और आज हम फिर से आपके लिए एक कल आप हमारा जो रविवार का दिन है मित्रों, तो इसको भी बड़ा आनंददायी आपके लिए बनाया जाए। और फिर आपसे कह रहा हूं कि चंद लम्हे जिंदगी के ऐसे गुजार लेने चाहिए जिनसे अपार ऊर्जाएं हम ले लें और कई बार हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। क्योंकि आप सोचिए, ऊर्जा भी लेनी पड़ती है। मोबाइल जब डिस्चार्ज होता है मित्रों, तो कुछ घंटों के लिए सही उसे कनेक्ट करना पड़ता है। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते जब ऊर्जाएं समाप्त हो जाए तो कुछ शब्दों को, कुछ अच्छे लोगों को सुन लेना चाहिए ताकि पुनः हमारा जो हमारी बैटरी है अंदर वो चार्ज हो जाए मित्रों। तो मैं आज के इस शानदार डिजिटल काव्य सम्मेलन का आगाज करने जा रहा हूं। और मित्रों, मैं तो एक सामान्य सा परिचय आप सबके सामने देने वाला हूं, क्योंकि आज के इस डिजिटल कवि सम्मेलन के जो सूत्रधार हैं उनको मैं कुछ समय में यहाँ बुलाकर उनको ये पूरा मंच जो है उन्हें सौंपने वाला हूँ। तो आज हमारे इस डिजिटल कवि सम्मेलन में भारत भर के जो बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, बहुत अच्छे कलमकार हैं, कई मंचों का उनके पास कई घंटों, कई रात्रियों का अनुभव है ना। तो उन सभी को हम यहाँ पर स्वागत करने वाले हैं। और आज मैं आपसे संक्षिप्त परिचय करा रहा हूं। बांसवाड़ा से सतीश जी आचार्य हमारे मध्य में होंगे, नीतू जी बाफना राजसमंद से हमारे मध्य में होगी, योगेश जी शर्मा नीमच से हमारे मध्य में होंगे, सविता जी गर्ग पंचकुला से हमारे मध्य में होंगी और रितिका जी कोठारी हमारे मध्य में होगी उदयपुर से, अमित पांडे बिहार से हमारे मध्य में होंगे और छोटे चुलबुले संयोजक जिसके पास बहुत बड़ी संयोजन की क्षमता है, मधुशाला साहित्यिक परिवार का पूरा संचालन करता है, ऐसे नटखट चुलबुले हमारे दीपेश पालीवाल जो हैं वो आज के इस पूरे काव्य सम्मेलन के सूत्रधार होंगे। तो मैं ही मां शारदे का आह्वान करते हुए आप सभी को आज के इस डिजिटली काव्य सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करूंगा और सूत्रधार का आह्वान भी करूंगा। तो आइए मां सरस्वती की आराधना कर लेते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहां निशेष जाड्यापहां। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमः। मंगलाचरण के साथ मां शारदे का आह्वान करने के साथ साथ मैं आज के इस विराट काव्य सम्मेलन का जो संयोजन, जो सूत्रधार हैं, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं बहुत शानदार तालियों के साथ हमारे छोटे नटखट चुलबुले कलमकार सूत्रधार दीपेश पालीवाल। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जोरदार तालियों के साथ हमारे आज के सूत्रधार का स्वागत करेंगे हम। और मैं चाहता हूं कि भाई दीपेश पालीवाल आकर हमारे सभी कवियों का जो है आज मंच सजा हुआ है मधुरम हिंदी के इस स्थापना दिवस समारोह में। तो हमारे सभी श्रोताओं को, हमारे सभी प्रतियोगी योद्धाओं को आप जो हैं आज आह्लादित करेंगे अपने अंदाज में। और सभी कवियों की जो वाणी है आज हम सबको बहुत प्रोत्साहित करने वाली है। मैं भी श्रोताओं की पंक्तियों में बैठकर इस काव्य पाठ का आनंद लेने वाला हूं। आइए मित्रों, हम स्वागत करते हैं भाई दीपेश पालीवाल का। आइए दीपेश पालीवाल का स्वागत करते हैं तालियों के साथ और साथ ही साथ
मैं सम्मान भी करना चाहता हूं दीपेश का कि आप सूत्रधार हैं और आपके लिए अनंत शुभकामनाएं हैं। आप बहुत अच्छा संयोजन करने के साथ साथ आप जो हैं निरंतर अध्ययन के क्षेत्र में आगे हैं और मैं इस मंच से आशीर्वाद देता हूं, विजयी भवः और शिक्षक बनकर शिक्षा विभाग की शोभा बढ़ाओ। और मां शारदे के इस प्लेटफॉर्म से तुम्हारे लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, हमारे सभी प्रतियोगी योद्धाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अब अगला जो संयोजन का दायित्व है वो दीपेश पालीवाल निभाएंगे। भाई दीपेश। हे भारत के राम जगो, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। तुम सुनो, हिमालय कैद पड़ा है दुश्मन की जंजीरों में। सुनो, अरे सुनो, हिमालय कैद पड़ा है दुश्मन की जंजीरों में। आज दिखा दो कितना पानी है भारत के वीरों में। क्या बात। नमस्कार साथियों, रामधारी सिंह दिनकर जी की इन पंक्तियों से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी से आग्रह करता हूं, जैसा कि आज मधुरम हिंदी ने अपना 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा किया है, तो मैं आप सभी से इस अवसर पर यह आग्रह करता हूं कि जो साथी अब तक मधुरम हिंदी के प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए। अगर कोई साथी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और वो अब तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वो टेलीग्राम से भी जुड़ जाए, क्योंकि जो आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। कई सारी ऐसी निःशुल्क सामग्रियां जैसे महत्वपूर्ण नोट्स हो गए, ई बुक हो गई, तमाम तरह की सामग्री आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो आप सभी से आग्रह कि आप टेलीग्राम पर भी जुड़ जाए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जीवन में कि कृष्ण क्यों महान है। कृष्ण क्यों महान है, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि पाठ धर्म का कुरुक्षेत्र में सिखाया सबको कान्हा ने। जब भटके पार्थ कर्तव्य पथ से गीता ज्ञान सुनाया कान्हा ने। क्या क्या मैं गुणगान करूं और कितना उन्हें प्रणाम करूं। प्रेम का अर्थ महज पाना नहीं होता, जग को समझाया मेरे कान्हा ने। राधे राधे। मधुरम हिंदी के इस डिजिटल कवि सम्मेलन में मैं अब आप सभी के समक्ष मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं सूची काफी लंबी है और मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को हम अपनी तय सीमा के अंदर ही विराम दें। मैं आप सभी के समक्ष हमारे उदयपुर शहर की बेहतरीन रचनाकारा के साथ साथ एक सुंदर स्वर, एक बेहतरीन स्वर की जो स्वामिनी है सुश्री ऋतिका कोठारी जी को आमंत्रित करता हूं। कहीं गोपाल दास जी नीरज कहते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। आप सभी की शानदार प्रतिक्रियाओं के बीच, आप सभी की बेहतरीन लाइक, शेयर और कमेंट के बीच मैं आमंत्रित करता हूं सुश्री ऋतिका कोठारी जी का वीडियो। आप सभी को ऋतिका कोठारी का नमस्कार। मधुरम हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सभी हिंदी प्रतियोगियों को तैयारी करवाता है, जिसके संस्थापक हैं डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा जी सर। इस संस्थान के 1 वर्ष पूरा होने पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और इसी के साथ अपनी कुछ काव्य पंक्तियां आपको समर्पित करती हूं। सुनिएगा। निगाहों के नशे मन से निकलना ही तो मुश्किल है। निगाहों के नशे मन से निकलना ही तो मुश्किल है। मोहब्बत भी तो मुश्किल है, इबादत भी तो मुश्किल है। मोहब्बत भी तो मुश्किल है, इबादत भी तो मुश्किल है। निगाहों के नशे मन से निकलना ही तो मुश्किल है। चले आना जहां राहे मोहब्बत लेके आ जाए। चले आना जहां राहे मोहब्बत लेके आ जाए। बहक जाना तो आसान है, बहक जाना तो आसान है। संभल जाना ही मुश्किल है।
बहक जाना तो आसान है, संभल जाना ही मुश्किल है। निगाहों के नशे मन से निकलना ही तो मुश्किल है। निगाहें सब बयां करती है, लब जो कह नहीं पाते। निगाहें सब बयां करती है, लब जो कह नहीं पाते। यहाँ कहना भी मुश्किल है, यहाँ कहना भी मुश्किल है, तो चुप रहना भी मुश्किल है। यहाँ कहना भी मुश्किल है, तो चुप रहना भी मुश्किल है। निगाहों के नशे मन से निकलना ही तो मुश्किल है। ख्वाहिशें दिल में था तू ही रहेगा, तू हमेशा ही। ख्वाहिशें दिल में था तू ही रहेगा, तू हमेशा ही। भुलाना भी तो मुश्किल है, भुलाना भी तो मुश्किल है, निभाना भी तो मुश्किल है। भुलाना भी तो मुश्किल है, निभाना भी तो मुश्किल है। निगाहों के नशे मन से निकलना ही तो मुश्किल है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मगर ये ख्वाहिशें सारी, मगर ये ख्वाहिशें सारी जुड़ी है तुझसे आकर ही। मगर ये ख्वाहिशें सारी जुड़ी है तुझसे आकर ही। निगाहों के नशे मन से निकलना ही तो मुश्किल है। ख्यालों में तेरे गुम हो, तुम्हें इसकी खबर क्या है। ख्यालों में तेरे गुम हो, तुम्हें इसकी खबर क्या है। तुम्हें हम याद आते हैं, तुम्हें हम याद आते हैं, यही कहना तो मुश्किल है। ख्यालों में तेरे गुम हो, तुम्हें इसकी खबर क्या है। तुम्हें हम याद आते हैं, यही कहना तो मुश्किल है। निगाहों के नशे मन से निकलना ही तो मुश्किल है। अंतिम बंधे सुनिएगा। वो भी क्या दौर था जब सामने आते ही सांसें थम सी जाती थी। वो भी क्या दौर था जब सामने आते ही सांसें थम सी जाती थी। और अब ये दौर है, और अब ये दौर है जब सामने आना ही मुश्किल है। और अब ये दौर है जब सामने आना ही मुश्किल है। निगाहों के नशे मन से निकलना ही तो मुश्किल है। मोहब्बत भी तो मुश्किल है, इबादत भी तो मुश्किल है। निगाहों के नशे मन से। धन्यवाद। तो साथियों, आपने सुना अभी रितिका कोठारी जी को।
एक बेहतरीन स्वर के साथ साथ उम्दा व्यक्तित्व के धनी थे। अब आपको मैं कार्यक्रम को थोड़ा आगे पहुंचाता हूं, थोड़ा आगे बढ़ाता हूं और आप का परिचय ऐसे कवि से करवाता हूं जितने सरल वे लिखते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा सरल उनका स्वभाव है। मैं किसी कवि की 4 पंक्तियों से उन्हें बुलाना चाहता हूं कि जहां ईमान बिकते हैं तराजू तोड़ आते हैं। सर, गांव में और शहर में क्या फर्क है? मैं लंबे समय से उदयपुर में रह रहा हूं और गांव से मैं निवास करता हूं, एक 6-7 महीनों से मैं उदयपुर रहता हूं। तो मैंने गांव में और शहर में एक महत्वपूर्ण जो फर्क देखा है वो बताता हूं कि जहां ईमान बिकते हैं तराजू तोड़ आते हैं, हर एक खुददार के जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं। क्या बात है? शहर में आपके कोई ना हमें रास्ता दिखाता है, हमारे गांव में अब भी घरों तक छोड़ आते हैं। क्या बात है? अगर गांव में आप जाकर किसी से पूछेंगे कि भाई दीपेश कहाँ रहता है, तो आपको सीधे मेरे घर तक छोड़ेंगे। और शहर में आप किसी से पता भी पूछ लो तो ये पूछेंगे भाई पहले 5 रुपए की चाय पी फिर तेरे को पता बताएंगे। तो इस तरह का जो महत्वपूर्ण डिस्टेंस एक गांव की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, एक गांव से आते हैं और आईसीआईसीआई बैंक में एक बड़े पद पर कार्यरत है बड़े भैया श्री अमित पांडे जी को आपकी शानदार प्रतिक्रियाओं के बीच आमंत्रित करता हूं। आमंत्रित है श्री अमित पांडे जी। साथियों नमस्कार, मेरा नाम अमित पांडे है और साहित्य का छोटा सा विद्यार्थी हूँ। कुछ मुक्तक, कुछ गजल, कुछ लिखने कहने की कोशिश करता हूँ। उसी क्रम में आज मधुरम हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि अपने 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण कर रहा है, उसके इस शुभ अवसर पर आदरणीय डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा सर ने मुझे आज आमंत्रण दिया है कि मैं भी कुछ कह सकूं, कुछ आपको सुना सकूं। तो आप सभी के बीच में कुछ अल्फाज लेके उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद है आपको पसंद आई। एक गजल के कुछ चंद शेर हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। उसके बाद एक मुक्तक सुनाऊंगा। सुनिए कि वो पागल समझते रहे हैं मुझे, उसमें उनका कसूर नहीं है। वो पागल समझते रहे हैं मुझे, उसमें उनका कसूर नहीं है। वो क्या है कि किस्सा इश्क का, वो क्या है कि किस्सा इश्क का उनका इतना मशहूर नहीं है। अगला एक मोटिवेशनल शेर देखिएगा कि चलते चलते थक जाते हैं लोग अक्सर सही रास्तों पर। चलते चलते थक जाते हैं लोग अक्सर सही रास्तों पर। जाओ बता दो उन्हें कि अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। और एक थोड़ा सा प्रेम से भरा हुआ शेर जो लड़कों को ज्यादा पसंद आएगा कि सच्चे आशिक को वफा में अक्सर बेवफाई ही मिलती है। सच्चे आशिक को वफा में अक्सर बेवफाई ही मिलती है। मोहब्बत में आज भी वफा हर किसी को मंजूर नहीं है। और चाहो उसे एक तरफा बिना उसके इजाजत, ध्यान दीजिएगा कि चाहो उसे एक तरफा बिना उसके इजाजत, इश्क को अंजाम देने के लिए इतना ही भरपूर नहीं है। और मुझे देखते ही गली में दरीचों के पर्दों को खींच लेना। मुझे देखते ही गली में दरीचों के पर्दों को खींच लेना। अमा फलसफे इश्क का तो ये बिल्कुल भी दस्तूर नहीं है। और अंतिम शेर देखिएगा कि भीड़ ने फैसला कर लिया मुझे उनकी गली में देखकर। भीड़ ने फैसला कर लिया मुझे उनकी गली में देखकर। चलो माना मेरा कसूर, चलो माना मेरा कसूर है, पर वो भी तो बेकसूर नहीं है, पर वो भी तो बेकसूर नहीं है। तो आइए इसी क्रम में कुछ मुक्तक आपको सुनाता हूं। हालांकि इतने अच्छा तो मैं आदरणीय दूसरे जो लोग हैं उनके जैसा तो मैं नहीं लिख पढ़ पाता, लेकिन हाँ कोशिश करता हूं। और मेरे 1-2 मुक्तक आप सुनिए और फिर बताइए कि कैसे लगे मुक्तक। सुनिएगा कि एक शेर कहता हूं पहले, फिर एक मुक्तक सुनाने की कोशिश करता हूं कि क्या क्या तुम्हें पता है क्या होता है प्रेम में किसी को खोना। क्या क्या तुम्हें पता है क्या होता है प्रेम में किसी को खोना। यूं होता है जैसे राधा का कृष्णा के बिन होना। यूं होता है जैसे राधा का कृष्णा के बिन होना। सुनिएगा एक मुक्तक की प्रेम पथिक बनकर यूं ही तेरा साथ निभाएंगे।
प्रेम पथिक बनकर यूं ही तेरा साथ निभाएंगे, खोकर तेरी यादों में हम दुनिया को प्रेम सिखाएंगे, खोकर तेरी यादों में हम दुनिया को प्रेम सिखाएंगे। होगर राधा तुम मेरी तो, होगर राधा तुम मेरी तो, हम कान्हा बन जाएंगे, प्रेम पथिक बनकर यूं ही तेरा साथ निभाएंगे, प्रेम पथिक बनकर यूं ही तेरा साथ निभाएंगे। एक मुक्तक और सुनिएगा। अभी हमने लगभग 2 साल पहले एक बहुत ही बुरा दौर देखा कोविड का, और उस दौरान बहुत ऐसी चीजें हुई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, या उन चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा आम जनमानस को, हमारे देश को भी। तो उस दौरान मैंने कुछ कहने की कोशिश की थी, और वो कुछ पंक्तियां यूं निकली थी कि उम्मीदों के दीप जलाने आया हूँ, सुनेगा, उम्मीदों के दीप जलाने आया हूँ, निराशा को दूर भगाने आया हूँ, निराशा को दूर भगाने आया हूँ, बैठे हुए हो सब क्यों झील के पानी से, बैठे हुए हो क्यों सब झील के पानी से, मैं सबको नदियां बनाने आया हूँ, मैं सबको नदियां बनाने आया हूँ। एक बार पुनः मधुरम हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के 1 वर्ष पूर्ण होने पर डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मेरे अनुज प्रिय मित्र तो अमित भैया के शानदार शेर और मुक्तक के बाद मैं आप सभी के बीच इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। अमित भैया ने पढ़े उस लहजे के 1-2 शेर आप सभी के बीच पढ़ता हूं कि बादल तो बहुत गरजते हैं अब भी, पर अब बरसात नहीं आती, तुम्हें भिलने बिल्कुल नहीं, बस तुम्हारी याद नहीं आती, और चीख चीख कर बैठ गया है गला मेरा। युवाओं संभालना बात को कि बादल तो बहुत गरजते हैं अब भी, पर अब बरसात नहीं आती, तुम्हें भूले बिल्कुल नहीं, बस तुम्हारी याद नहीं आती, और चीख चीख कर बैठ गया है गला मेरा, तुम सुनती नहीं या तुम्हें मेरी आवाज नहीं आती। अब मैं थोड़ा टेस्ट को बदलना चाहता हूं, मैं कवि सम्मेलन के स्केल को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूं। अब आप सभी के समक्ष में इस संयोजन के एकमात्र वीर रस के कवि जो नीमच मध्य प्रदेश से इस डिजिटल कवि सम्मेलन में अपने वीडियो के माध्यम से जुड़ेंगे, उनका वीडियो आप सभी के बीच प्रेषित करता हूं, जिनका नाम होता है भैया योगेश शर्मा जी। कहीं विनीत चौहान भैया लिखते हैं कि जहां शीश ले निज करतल पर टांग दिया करते हैं, जान मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, और राजस्थानी माटी शौर्य की कथा कहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। आपकी प्रतिक्रिया और तालियां इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि सीधी विनीत चौहान भैया के कानों तक पहुंचे। और एक मेरे बड़े भैया है, बेहतरीन मतलब सिद्ध हस्त कलमकार है, बेहतरीन लेखनी के धनी है, और जितना अच्छा वो लिखते हैं उनसे कई गुना अच्छी उनका प्रस्तुतिकरण है। आज वो इस कवि सम्मेलन से जुड़ने वाले थे लेकिन किसी कारण से जुड़ नहीं पाए। मैं उनकी पंक्तियां भाई योगेश शर्मा जी की अगवानी में कोट करता हूं कि मैं अपनी शख्सियत की बस यही पहचान रखता हूं। आकाश नौरंगी भैया लिखते हैं कि मैं अपनी शख्सियत की बस यही पहचान रखता हूं, आंखों में तिरंगा और दिल में हिंदुस्तान रखता हूं। तो जिन जिन साथियों के दिल में हिंदुस्तान जिंदा है,
आप सभी की शानदार तालियों के बीच, बेहतरीन लाइक्स और शानदार शेयर के बीच आमंत्रित है भैया श्री योगेश शर्मा जी। वाह, स्वागत। मधुरम हिंदी साहित्य संस्था के समस्त कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपने हिंदी के लिए जो अथक प्रयास किया है, हिंदी प्रतियोगिता के लिए नए भविष्य का निर्माण किया है, आदरणीय श्री बालकृष्ण जी शर्मा डॉक्टर साहब को मैं बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ 4 पंक्ति इसी हिंदी से प्रारंभ करता हूं कि वंदनीय शारदे के चरणों का पानी हिंदी। अरे हिंदी मातृभूमि की महानता का नाम है, संस्कार क्यारियों से वरदान वरती है, संस्कृति की महिमा का हिंदी परिधान है। और यूं तो आंकड़ों से हम जानते हैं विश्वतल, अरे अखंड भारत की अलग पहचान है। और स्वाभिमानी खून वाले हिंदी के पुजारी हम, घराना है एकता का घर हिंदुस्तान है, घराना है एकता का घर हिंदुस्तान है। मित्रों, अभी विश्व युद्ध चल रहा था, मैं 4 पंक्ति उसी पर टिप्पणी करता हूं कि कितना साहस है अफगान या तालिबान को देखा है, कितना साहस है अफगान या तालिबान को देखा है यूक्रेन को, रूस को बारूदी शमशान देखा है। अरे दहशत भरी आग में जलता सीमेंटी मकान देखा है अमेरिकी जापान को टूटता स्वाभिमान देखा है। और चाहे कुछ भी हो, विश्व गुरु की धाक का अभिमान देख लो, और शत्रुओं के झुंड से निकल आया अभिनंदन का हिंदुस्तान देख लो, शत्रुओं के झुंड से निकल आया अभिनंदन का हिंदुस्तान देख लो। 4 पंक्तियों निवेदित करना चाहता हूं कि जैसा कि हमने महामारी में ऑक्सीजन की बहुत महामारी हो रही थी, हमारे शास्त्र में एक पद्धति है कि यदि गाय के गोबर के कंडे पर गाय की घी की 1 चम्मच की उस पर आहुति दिए तो शायद 1000 टन ऑक्सीजन उसमें पैदा होती है, ऐसा हमारे शास्त्र उपनिषद में लिखा है। लेकिन हमने खोज नहीं की, हम अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। निवेदन करना चाहता हूं कि अष्टगंध मलयज की रोलियां कब सदेगी, अष्टगंध मलयज की रोलियां कब सदेगी, कर्म वचन सूत्र की मोलियां कब बनेगी, कब आहूत होगी अश्वमेध की प्रज्ञा अधूरी, कब प्राण सुधा औषधि की साधना हो पूरी, कब ललाट का देवत्व अरी पर भारी पड़े, कब एकत्व की शक्तियां एक होकर के गड़े। उठो प्रश्नों की खाई को खंगालता हूं मैं, और सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला देश मांगता हूं मैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला देश मांगता हूं मैं। मित्रों, जब माता शबरी ने कहा कि हे राम, यदि लंकापति रावण का वध नहीं करना होता तो शायद आप इस बिल्ली की झोपड़ी में नहीं आते। 4 पंक्तियां आपके विषय में रखता हूं कि राम ने उत्तर दिया कि हे माँ, धर्म की ध्वजा बड़ी है, हे माँ धर्म की ध्वजा बड़ी है, ध्वजा जो बांस पर खड़ी है, बांस जो मिट्टी से उपजा नीर लेकर, नीर जो पर्वत से आई पीर लेकर, पीर जो बलिदान का भावार्थ है, भावार्थ में ही हिंद का परमार्थ है, और परमार्थ हेतु राम ने अवतार पाया, अवतार स्वयं माँ से मिलने वन में आया, अवतार स्वयं माँ से मिलने वन में आया। और वन वही जहां बांस के शिखर खड़े हैं, उन्हीं शिखर पे धर्म के ध्वज खड़े हैं। और ध्वज जिसने इतिहास को अविरल लिखा है, पढ़ा है, माँ शबरी और राम ने ही राष्ट्र का समरस गढ़ा है, माँ शबरी और राम ने ही राष्ट्र का समरस गढ़ा है। आइए मित्रों, 4 पंक्तियां अंतिम में रखता हूं कि कविता क्या होती है, कविता के परिणाम क्या होते हैं। कि कविता जो कल्प युग को कामधेनु सा प्रमाण दे, कविता जो केसरिया को गौरव का अभिमान दे, अरे करे अर्जुन को उत्साहित, अरे धर्म हेतु गांडी उठा, करे पृथ्वीराज को सचेतन, एक बाण शत्रु हटा। कविता जो 370 पे हुई तो संविधान ने मानी है, कविता जो तिरपाल हटाकर भव्य मंदिर की ठानी है। अरे ठिठोली की ठोकरों से तो शब्दों का गरल हुआ करता, और राष्ट्र चेतना की कविता है तो इतिहास अमर हुआ करता, इतिहास अमर हुआ करता। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। योगेश भैया के ओजस्वी काव्य पाठ के बाद अब मैं कवि सम्मेलन का गियर बदलता हूं और आप सभी का ध्यान में श्रृंगार की ओर लेके चलता हूं। अब आप सभी के बीच में जिन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं वो बेहतरीन व्यक्तित्व के साथ साथ एक सुंदर स्वर के स्वामिनी है। जी हां, मैं आप सभी के बीच आमंत्रित करना चाहता हूं श्रीमती नीतू बाफना जी को। और आप सभी के बीच में मैं बताना चाहूंगा कि नीतू दीदी, वाह भाई वाह, जो कार्यक्रम टीवी पर आयोजित होता है श्यामा राव टीवी पर, शैलेश लोढ़ा जी के संचालन में अभी अभी काव्य पाठ करके आए हैं। तो हमारे बीच टीवी फेम मौजूद है श्रीमती नीतू बाफना जी। मैं दीदी को इसके लिए बधाई देता हूं और आप सभी के बीच आमंत्रित करता हूं। और हमेशा, और दीदी जहां से निवास करते हैं वहां पर अभी राम कथा चल रही है, तो मैं प्रभु श्री राम के चरणों में, आदरणीय मुरारी बापू के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। और हमेशा राम पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए कि उन्होंने सीता जी का त्याग कर दिया। हालांकि ये सभी उत्तरकांड का अंश है जिसे मूलतः इतनी मान्यता दी नहीं जानी चाहिए।
मैं HB शायर की इसी विषय पर पंक्तियां पढ़ता हूं और इन्हीं के साथ मैं नीतू दीदी को आमंत्रित करता हूं कि पुरुषोत्तम होने की अपनी पीर नहीं कह पाएंगे, सीए बिन जीवन कैसा है रघुवीर नहीं कह पाएंगे। आमंत्रित है श्रीमती नीतू बाफना जी। शानदार स्वागत है। अभी तो पंख फैले हैं, उड़ान बाकी है, वो बादलों को छूने के अरमान बाकी है। मिलेंगे चांद तारों से ये हौसला भी है, मिलेंगे चांद तारों से ये हौसला भी है। मुट्ठी में करना है वो आसमान बाकी है, मुट्ठी में करना है वो आसमान बाकी है। नमस्कार, मैं नीतू बाफना राजसमंद राजस्थान से मधुरम हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के 1 वर्ष पूर्ण होने पर इसके संस्थापक आदरणीय डॉक्टर गोपाल शर्मा जी को एवं सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। इसी के साथ आदरणीय दीपेश जी पालीवाल का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस डिजिटल कवि सम्मेलन से जोड़ा। एक रचना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। बातों बातों में बिगाड़ा जो सारी बातों को, अब बनाओगे तो कैसे बनेगी बात भला। बातों बातों में बिगाड़ा जो सारी बातों को, अब बनाओगे तो कैसे बनेगी बात भला। भरी महफिल में आज़मा लिया था हाथों को, भरी महफिल में आज़मा लिया था हाथों को, अब मिलाओगे तो कैसे मिलेंगे हाथ भला। और बंद पेश है। हर जुबां पर तुम्हारे नाम के ही चर्चे हैं, हर गली में तुम्हारे काम के ही चर्चे हैं। जीत हर दिल को जो पाई बड़ी हुकूमत है, जीत हर दिल को जो पाई बड़ी हुकूमत है। जीत हर दिल को जो पाई बड़ी हुकूमत है। दिल जो तोड़ोगे तो कैसे करोगे राज भला, अब बनाओगे तो कैसे बनेगी बात भला। एक निवाला भी साथ बैठ कर जो खाते हैं, जो दिवाली और बैठ कर जो खाते हैं, जो दिवाली और ईद साथ में मनाते हैं। छोटी बातों पे जो हथियार उठा कर बैठे, छोटी बातों पे जो हथियार उठा कर बैठे, छोटी बातों पे जो हथियार उठा कर बैठे। कैसे कर पाओगे फिर आरती नमाज भला, अब बनाओगे तो कैसे बनेगी बात भला। और आखिरी बंद है। कोई सागर कहीं मिश्री का गुला है ही नहीं, कोई सागर कहीं मिश्री का गुला है ही नहीं। कोई इंसान यहाँ दूध धुला है ही नहीं, कोई इंसान यहाँ दूध धुला है ही नहीं। जो गुनाहों की दवा साथ लिए फिरते हो, जो गुनाहों की दवा साथ लिए फिरते हो, जो गुनाहों की दवा साथ लिए फिरते हो। फिर बीमारी से कैसे पाओगे निजात भला, अब बनाओगे तो कैसे बनेगी बात भला। अब मिलाओगे तो कैसे मिलेंगे हाथ भला।
भरी महफिल में आजमा लिया था हाथों को, अब मिलाओगे तो कैसे मिलेंगे हाथ भला। नीतू दीदी की शानदार काव्य पाठ के बाद मैं अब आप सभी के बीच आमंत्रित करना चाहता हूं बहन श्री सविता गर्ग सावी जी को, जो पंचकुला हरियाणा से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। जी हाँ, आप देखिए स्टूडियो से हमारे साथ कौन कौन कहां से जुड़े हुए हैं। बिहार से अमित भैया जुड़े हुए हैं, हमारे शहर उदयपुर से रितिका जी जुड़ी हुई है, नीमच से योगेश जी है, राजसमंद से नीतू दीदी, बांसवाड़ा से सतीश भैया, तमाम तरह के लोग देश के विभिन्न विभिन्न कोनों से जुड़े हुए हैं और मैं देख पा रहा हूं कि विभिन्न विभिन्न कोनों से आपकी प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। मैं आप सभी के बीच आमंत्रित करना चाहता हूं सविता गर्ग सावी जी को और गोपाल दास जी नीरज की इन पंक्तियों के साथ किए स्वागत। सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, और चलने को तो मैं चल सकता हूं एक पांव से भी, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आप सभी की बेहतरीन प्रतिक्रियाओं के बीच आमंत्रित है बहन सविता गर्ग सावी। नमस्कार, मैं सविता गर्ग सावी पंचकुला हरियाणा से आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मधुरम हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के 1 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में आयोजित किए जा रहे इस डिजिटल कवि सम्मेलन के लिए प्लेटफॉर्म के संस्थापक डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा जी को बधाई देती हूँ और साथ ही उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए। और क्योंकि वो हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए कुछ पंक्तियां हिंदी को समर्पित करती हूँ। आप सब जुड़िएगा, सुनिएगा। हिंदी के उत्थान हेतु और सम्मान हेतु हर एक मन में लगन होनी चाहिए। हिंदी के उत्थान हेतु और सम्मान हेतु हर एक मन में लगन होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा के गाने और गुण गाने हेतु हर एक जिह्वा मगन होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा के गाने और गुण गाने हेतु हर एक जिह्वा मगन होनी चाहिए। बच्चे युवा और बूढ़े सबकी जुबान पर, बच्चे युवा और बूढ़े सबकी जुबान पर मातृभाषा और भी सघन होनी चाहिए। हिंदी 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 और हिंदी के लिए ही बस हर एक दिल में अगन होनी चाहिए। हिंदी 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 और हिंदी के लिए ही बस हर एक दिल में लगन होनी चाहिए। आज मेरा मन है कुछ मुक्तक पढ़ने का और मुक्तकों की इस श्रृंखला में एक मुक्तक मैं आप सभी के बीच रखना चाहती हूँ जिसमें बताया गया है कि इंसान के किरदार की मंजिल क्या है। सुनिएगा। जो दिल से नेक होता है वो बन खुशबू बिखर जाता। जो दिल से नेक होता है वो खुशबू बन बिखर जाता। कपट होता है जिस दिल में वो सच्चाई से कतराता। यही मंजिल है बस इंसान के किरदार की, सुन लो वो या दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता। वो या दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता। और एक मुक्तक सब पुरुषों के सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। हो प्यार या हो दर्द छुपाते हैं आदमी। हो प्यार या हो दर्द छुपाते हैं आदमी। कैसे भी करके घर को चलाते हैं आदमी। माँ बाप पत्नी और फिर औलाद के लिए। माँ बाप पत्नी और फिर औलाद के लिए। घर पाई पाई जोड़ बनाते हैं आदमी। और अंत में यथार्थ एक मुक्तक के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ, सुनिएगा। अत्याधिक उन्माद में रहना अच्छी बात नहीं होती। होकर बेबस सब सहना भी अच्छी बात नहीं होती। राजा हो या रंक अंत में सब मिलते इस मिट्टी में।
मिट्टी होकर मैं में रहना अच्छी बात नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। सविता दीदी के बेहतरीन काव्य पाठ के बाद आज के इस कार्यक्रम के जो शिखर कलश है, जो इस कार्यक्रम में सबसे अनुभवी कवियों में से एक है, देश के तमाम राज्यों में, राजस्थान के तमाम जिलों में जिनका काव्य पाठ रहता है, आकाशवाणी उद्घोषक है, एक अच्छे नाट्यकर्मी है, साथ ही साथ जिनकी लेखनी के साथ साथ जिनकी आवाज का जादू भी श्रोताओं पर चलता है, मैं आप सभी के बीच दादा सतीश आचार्य जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। वो कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि, जहां ना पहुंचा कवि वहां पहुंचा अनुभवी। और मैं जहां तक मानता हूं, मैंने जहां तक दादा को सुना है, कई बार दादा का आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे मौका मिला, मैंने जहां तक दादा को सुना है, मैं मानता हूं कि जहां जाकर अच्छे अच्छे अनुभवियों के घुटने जवाब दे देते हैं, वहां से दादा चलना प्रारंभ करते हैं। आप सभी की शानदार प्रतिक्रियाओं के बीच आज के हमारे इस कार्यक्रम के शिखर कलश आमंत्रित है दादा सतीश आचार्य जी। स्वागत सतीश जी का स्वागत है। मधुरम हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के 1 वर्ष पूर्ण होने पर अनंत कोटि मंगलमयी शुभकामनाएं। इस अवसर पर डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा जी का साधुवाद, अभिनंदन, आभार। आइए इस अवसर पर मैं आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने हंस हंस कर ऐसे जीवन को पाला है, मैंने हंस हंस कर ऐसे जीवन को पाला है, जैसे मोम के सांचे में शीशे को ढाला है। मैंने हंस हंस कर ऐसे जीवन को पाला है। चिंताएं निश दिन जीवन में ऐसे दौड़ के आती, सूखे तरु के पत्तों भांति मुझे उड़ा ले जाती। जाने किन विपदाओं ने आकर डेरा डाला है, जैसे मोम के सांचे में शीशे को ढाला है। मैंने हंस हंस कर ऐसे जीवन को पाला है। अनजाने रिश्तों ने देखो कितने प्रश्न उठाए, अपने हुए पराए देखो किस पर आस लगाए। रिश्ते नाते सब लगते मकड़ी का जाला है, रिश्ते नाते सब लगते मकड़ी का जाला है। जैसे मोम के सांचे में शीशे को ढाला है। मैंने हंस हंस कर ऐसे जीवन को पाला है। और इस दौर की सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि आज करें हम किसकी पूजा, किसकी करें इबादत। नफरत और हिंसा सहने की हो गई सबकी आदत। ऐसे दौर में कितनी बार समर को टाला है, ऐसे दौर में कितनी बार समर को डाला है। रिश्ते नाते सब लगते मकड़ी का जाला है। मैंने मोम के सांचे में शीशे को ढाला है। मैंने हंस कर जीवन को ऐसे पाला है, मोम के सांचे में जैसे शीशे को डाला है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा सतीश आचार्य जी। मैं साथ ही तमाम कवि बंधुओं का जो इस डिजिटल आयोजन से हमारे साथ जुड़े, हमारे स्थापना दिवस को बेहतरीन बनाया, लेकिन उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं मधुरम हिंदी संस्थान के फाउंडर डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा सर। साथियों, मैं मधुरम का ग्राफिक डिजाइनर फाउंडर सर है, सर मेरे को सीईओ बोलते हैं, तो मतलब घोषित अघोषित सीईओ हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर का मैंने सफर देखा है। सर की उदयपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर पोस्टिंग है। जी हाँ साथियों, जब तमाम लोग
ये सोच लेते हैं कि भाई आज का काम हो गया, अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में सर 70 किलोमीटर जाने की यात्रा, 70 किलोमीटर आने की यात्रा, लगभग 140 किलोमीटर की सर यात्रा करके आकर आपके लिए हमेशा क्लास लेते हैं। मैंने यहां तक देखा है कि सर रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे, जब भी सर को यूं लगता है कि यार अब मुझ में ऊर्जा आ गई है, अब मुझे उठना चाहिए, सर कभी भी उठ के कहते हैं दीपेश ये अभी करना है यार, अपन इनके लिए कैसे क्या बेहतर कर सकते हैं, हम इनके लिए ये टेस्ट बना दे क्या, ये कोर्स लॉन्च कर दे क्या, ये कर दे क्या, अब यूट्यूब पर क्या करें। तो मैं आप सभी की तरफ से और मैं जितने भी प्रतियोगी साथी इससे जुड़े हुए हैं उन सभी से कहता हूं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपने प्रार्थनाओं में, हम स्कूल में थे, हमने प्रार्थनाओं में हमेशा ये बात पढ़ी सुनी है कि सरस्वती के भंडार की अपूर्व है ये बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जाए। तो आप सभी से ये आग्रह करना चाहूंगा कि आपको जो यहां पर ज्ञान मिल रहा है, आपको जो यहां पर जानकारी मिल रही है, वो तमाम साथियों तक जरूर पहुंचाए। साथ ही आग्रह करना चाहूंगा कि मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं, चैनल से जुड़िए। अगर चैनल से जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, क्योंकि बिना टेलीग्राम से जुड़ने से आपको चैनल इतना लाभ नहीं दे पाएगा। जो हम आप तक बातें पहुंचाना चाहते हैं, जो आप तक नोट्स पहुंचाना चाहते हैं, जो क्लासेस की पीडीएफ पहुंचाना चाहते हैं, वो हम आप तक यूट्यूब के माध्यम से नहीं पहुंचा सकते। तो आप इसलिए भी जुड़े कि उसमें कहीं ना कहीं आपका हित जुड़ा हुआ है। और मैं एक बार आप सभी की ओर से, मधुरम परिवार की ओर से सर का स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा कि सर आपके लिए, मैं खुद एक प्रतियोगी हूं और साथ ही मैं कितने ही चैनल्स को मैनेज करता हूं। बेसिकली मैं यूट्यूब मैनेजर का काम करता हूं, तो मेरे साथ कितने ऐसे चैनल है जिनको मैं मैनेज करता हूं। सर ने लगभग 700 वीडियोस डाले हैं एक साल में। एक साल में 700 वीडियो, मतलब 1-1 घंटे के 2 वीडियो भी अगर रोज शूट करे ना बंदा, तब भी हो जाते हैं। मतलब 2 घंटे यहां इसके लिए, उसके बाद ऐप के लिए रिकॉर्डिंग अलग, उसके बाद स्कूल जाने के अलग, 2 घंटे जाने के सफर के, 2 घंटे आने के सफर में। मैं कई बार विचार करता हूं कि हमारे दिन में 24 घंटे हैं, सर के दिन में 30 घंटे, 38 घंटे हैं। पता नहीं सर ये टाइम कैसे मैनेज करते हैं। तो मैं तमाम मधुरम परिवार की तरफ से एक बार सर का स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित है डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा सर। मेरे को दुपट्टा उड़ा रहा है दीपेश, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मित्रों। मैं सच में, आप सोच रहे होंगे कि स्थापना दिवस कुछ लंबा नहीं हो गया। मित्रों, जब क्षण क्षण जो कहीं अनुभूत किया हुआ है, दीपेश जो है वो सुख दुख का साथी रहा है। सच में ये मेरे ही क्षेत्र की प्रतिभा है। अब पता नहीं कौन कहाँ कैसे हमें मिले और किस तरह से आगे बढ़ जाएं। मित्रों, ये सब आपके लिए किया जा रहा है। इस बात को आप अच्छे से समझें कि आप जब मन से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो शायद कैसे पढ़ेंगे। और मैं हमेशा मेरे कक्षाओं में, आपने सुना होगा अक्सर कि मैं आपसे कहता हूं, तनाव ज्यादा नहीं लेना है। कहीं ज्यादा तनाव के चक्कर में कहीं हम इतने न तन जाएं कि प्रतियोगी परीक्षा देने के लायक ही नहीं बचे। तो मित्रों, हमें अपनी मानसिकता की रक्षा सदैव करनी है। दीपेश कह रहे थे कि मैं बहुत दूर जाकर नौकरी करके वापस आता हूं। मित्रों, हौसलों से जंग जीती जाती है। जीवन के 40 बसंत पूरे हो चुके हैं और 41वां अभी चल ही रहा है और जल्दी यही समाप्त हो ही जाएगा। तो कहीं आप ये मत सोचिएगा कि जब आज सब है, ईश्वर की दया से राजकीय सेवा में पद भी है और जानकारी के लिए बता लूं, आप किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं पढ़ रहे हैं। सर की आरपीएफसी में जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आती है उसमें फर्स्ट रैंक है। साथ ही सर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, तो आप एक अधिकारी से पढ़ रहे हैं। तो आप सभी से मैं आग्रह करूंगा, कुछ दिनों के बाद मैं खुद शैक्षिक परिदृश्य पढ़ना चाहता हूं और जो मैं पढ़ना चाहता हूं, तो मुझे लगता है कि आप भी सर से शैक्षिक परिदृश्य जरूर पढ़ना चाहेंगे। तो आप सर से शैक्षिक परिदृश्य जरूर पढ़े, क्योंकि आपको वह व्यक्ति शैक्षिक परिदृश्य पढ़ा रहा है जो हमेशा इस शैक्षिक परिदृश्य को जीता है। बिल्कुल। दीपेश से मैं चर्चा कर ही रहा था कुछ दिन पहले। जैसे दीपेश जिक्र कर रहा था कि बीच में सर कभी भी कुछ भी मुझे कह देते हैं। मैं हमेशा, मैं प्रशिक्षु हूँ, ऑनलाइन की दुनिया में रोज मैं सीखता रहता हूँ। और दीपेश जो है वो बहुत अच्छे कलमकार के साथ साथ अच्छे प्रतियोगी भी हैं और ग्राफिक डिजाइन बहुत शानदार करते हैं। जितने भी थंबनेल आप मधुरम हिंदी के देखते हैं, उसके क्रिएटर के रूप में दीपेश पालीवाल हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमको जिन जिन व्यक्तित्व ने सहयोग दिया है उन सबका आभार प्रकट करता हूँ। मैं इस अवसर पर श्री प्रकाश सिंह करके हैं उदयपुर से, वो मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, बहुत अच्छे आज्ञाकारी शिष्य हैं और बहुत अच्छे स्टैब्लिश्ड व्यक्ति हैं। कैडकैम नाम से उनका खुद का एक इंस्टीट्यूट चलता है। उनका, कन्हैया दीवाना और बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने इस यात्रा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया है। और गौरव को इसलिए नहीं भूल सकता
कि गौरव के आगमन के बाद कहीं न कहीं आप सब लोगों तक मैं भी पहुंचाऊं, क्योंकि बहुत सारे मित्रों को पता नहीं है कि मैं मेवाड़ से इस काम को कर रहा हूं। मित्रों, निःशुल्क रूप से आपके लिए पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐप पर भी हम लोग जो हैं कुछ कोर्सेज हमारे हैं वो बहुत न्यूनतम मूल्य में आप लोगों के लिए अफोर्डेबल स्थिति में आपके लिए लॉन्च कर रखे हैं। आप वहां से नहीं ले सकते, तो यहां भी हम पढ़ा रहे हैं। और आज का कवि सम्मेलन स्पेशली जो है वो आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मधुरम हिंदी ऐप है, उसको आप डाउनलोड कीजिएगा, जितने भी मित्र सुन रहे हैं मेरी बात को। साथ ही साथ मित्रों, आप जो है मधुरम हिंदी के YouTube चैनल से तो आप जुड़े हुए हैं ही हैं, नहीं है तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। मैं प्रतिदिन अब काव्य शास्त्र की कक्षाएं लेकर उपस्थित हो रहा हूं 1 बजे। तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और नेट सेट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए काव्य शास्त्र बिल्कुल मैं लेकर आ रहा हूं, सरल तरीके से रोचक अंदाज में काव्य शास्त्र लेकर आ रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। रात्रि 9 बजे विजयी भव सीरीज में मैं हिंदी व्याकरण बहुत सरल तरीके से आपके सामने ला रहा हूं। तो थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के जितने भी विद्यार्थी, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, सीईटी के जो हमारे विद्यार्थी हैं, उन सब के लिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों के लिए प्रयासरत हूं, और आप सबका समर्थन जिस तरह से मिल रहा है वो बना रहे। आप सभी का आभारी हूं, आज आपने समय का दान दिया। और विशेष रूप से हमारे जितने भी कवि, महनीय कवि जो हैं, कहते हैं कि कलमकार की कलम जो है वो जब चलती है तो सत्ताएं हिल जाती है। मित्रों, तो आज आपने निश्चित तौर पर विविध रसों का आनंद लिया होगा। और काव्य शास्त्र हम पढ़ने जा रहे हैं, वो आपने साक्षात जीवंत काव्य शास्त्र को आज आनंदित कर लिया होगा। दीपेश का शानदार संयोजन है, इसको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम का समापन जो है वो दीपेश ही करने वाला है। आप सभी प्रतियोगी मित्रों को मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, और आपके आत्म तत्व को प्रणाम करता हूं। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप हमें प्रणाम, नहीं, आपके भीतर जो आत्म तत्व है उनको प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी पता नहीं बड़े हैं, या विष्णु जी पता नहीं बड़े हैं, या शिव जी पता नहीं बड़े हैं, तीनों एक दूसरे को जब नमन करते हैं तो समझ में नहीं आता कि कौन बड़ा है। तो मित्रों, आपके भीतर वही आत्मा है, मेरे भीतर वही आत्मा है। मैं कहीं शिक्षक के पद पर हूं, आपका जो मान सम्मान है मुझे निरंतर मिलता है, मैं उसको अनुभूत करता हूं। तो आप जरूर अच्छे से तैयारी कीजिएगा। विजयी भव के आशीर्वाद के साथ समस्त कविजनों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सभी कवियों को जो है मैं आज के सूत्रधार से ही निवेदन करूंगा कि उन्हें बहुत ससम्मान जो है आज इस काव्य सम्मेलन में उनकी उपस्थिति का आगाज आपने देख ही लिया है। उनको बहुत धन्यवाद दें और साधुवाद दें। मैं पुनः दीपेश को सम्मान का ये जो दुपट्टा है, इस रंग के लिए हमारे कई सारे लोग जो हैं वो शहीद हो गए, और फिर मैं कह रहा हूं कि ये रंग हम सबका है, आत्मा का रंग है। रंग से क्या द्रोह रखना, जीवंत रहें और आनंदित रहें, देश के बने रहें, हम सब के बने रहें, और प्रतियोगी जीवन में आगे की तरफ बढ़ते रहें। दीपेश के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो साथियों, अब तक जो मधुरम हिंदी से नहीं जुड़े हैं उन सभी से भी ये आग्रह करता हूं कि अब आप जुड़ जाए। और कुछ साथी ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने अब तक किताबों को नहीं संभाला है, वो भी अब किताबों को संभाल दे। मैं 4 पंक्तियां किसी कवि की निवेदित करता हूं कि आंधियां चलने लगी अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो, फिर से सजने लगी है कुरुक्षेत्री समय की भूमिका, पार्थ तुम गांडीव में डंकार फिर पैदा करो। और मैं खुद की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि गर चंद ना हुए तो पृथ्वी बन फिर शब्द भेदी को छोड़ेगा कौन, तुम ही डर गए समंदर से फिर तूफानों का मुख मोड़ेगा कौन, और सोते रहे यूं जमाने में जमाने की तरह, पार्थ फिर अभिमन्यु बन चक्रव्यूह को तोड़ेगा कौन। मैं 4 पंक्तियों से आप सभी के बीच विदा लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी एक कविता का एक अंश आप सभी के बीच पढ़ना चाहता हूं। आप सभी के पास किताबें हैं, मेरे पास भी किताबें हैं, और मैं भी किताबों को पढ़ता हूं और आप भी किताबों को पढ़ते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है ये किताबें बोल दे तो क्या हो सकता है? जी हां, मैं विशुद्ध कविताओं का सिर्फ एक बंद आप सभी के बीच पढ़ता हूं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दीपेश पालीवाल, फेसबुक, तमाम सोशल मीडिया पर मैं अवेलेबल हूं, क्योंकि मैंने एक ही बंद लिखा है। उसके बाद आप जो इस कविता में बताएंगे मैं उसको इसमें ऐड करूंगा। कि आपने कभी सोचा है जीवन में कविताएं बोल दे तो क्या हो सकता है? मैं तब पढ़ता हूं कि जीवन के अनसुलझे से रहस्य सारे खोल देगी तो क्या होगा, सोचो अगर वो ताक में पड़ी किताबें बोल देगी तो क्या होगा। मैं पढ़ता हूं कि झटपट से सब बोलेगी,
सच झूठ को तोलेगी, बात बात पर टोकेगी, करने से गलत तुम्हें रोकेगी। तुम्हारे झूठ में सत्य को अपने घोल दे तो क्या होगा, सोचो अगर ताक में पड़ी किताबें बोल दे तो क्या होगा। तो साथियों, तमाम प्रतियोगी योद्धाओं से आह्वान कि आप जुड़ जाए और जरूर सोचिए कि ये किताबें बोल देगी तो क्या होगा। मैं आपको बता रहा हूं, किताबों ने बोल दिया तो आप रात भर सो नहीं पाओगे, उठ उठ के चाटे मारेगी, क्यों सो रहा है। आपकी असफलता पर किताबें आपको टोकेगी। इस तरह के आपके मन में अगर कोई भी विचार आता है कि किताबें क्या बोलती तो क्या क्या हो सकता था, उन सभी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। मैं 4 पंक्तियां पढ़कर आप सभी से विदा लेता हूं कि शान से जीना हो तो दिलों में अरमान जिंदा रखना, बड़े बुजुर्गों के लिए थोड़ा सम्मान जिंदा रखना, खुद मर भी जाओ तो गम नहीं, दिलों में हिंदुस्तान जिंदा रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद 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 सभी का।